क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हिस्ट्री स्टैंडर्ड 7 यानी कि ये इतिहास विषय कक्षा 7वीं का ये वीडियो है और इसका वीडियो क्रमांक 2 है स्टूडेंट्स। और मैं बता दूं कि ये वीडियो क्रमांक 2 का पार्ट 2 है ना। और इसके अंतर्गत मैंने चैप्टर नंबर 1 यानी कि पहला चैप्टर जो मध्यकाल में भारत है ना, उसको मैंने इसमें समाहित किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत मैं आपके पेज नंबर 11 यानी पेज नंबर 11 पर दिए गए एक प्रश्न से आरंभ करता हूं, है ना। इसमें लिखा हुआ है सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। पुस्तक का नाम और लेखक का नाम। पुस्तक का नाम की ओर 4 नाम दिए गए हैं: तहकीक हिंद, तबकात नसीरी, ताजुल मासिर और मसनवी, है ना। ये 4 नाम है। नाम थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ उर्दू फारसी के नाम हैं, अरबी फारसी वाले नाम हैं ये। तो बताऊंगा जब डिटेल्स तो आपको समझ में आ जाएगा। और लेखक का नाम में आप देखिए अमीर खुसरो, अलबरूनी, मिनहाजुस सिराज और हसन निज़ामी। स्टूडेंट्स, यदि आप इसको सिर्फ याद कर लेंगे बिना समझे तो वो ठीक नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी याद कर लेंगे उतनी जल्दी उसको भूल भी जाएंगे, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रत्येक बुक और प्रत्येक लेखक के बारे में आपको मैं सविस्तार बता दूँ, है ना। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं तहकीक हिंद, है ना। तहकीक हिंद की शुरुआत हम लोग करते हैं। तहकीक हिंद किताब मतलब क्या है उस किताब में, और उस किताब के लेखक कौन है, किस युग में लिखा गया, किस राजा के समय लिखा गया, है ना, या किस लेखक के द्वारा या किस इतिहासकार के द्वारा लिखा गया, वो आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको सिर्फ प्रश्न का उत्तर चाहिए, है ना, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम सिर्फ याद कर भर लेना है ना, तो देखिए आपके सामने उत्तर है पुस्तक का नाम और लेखक का नाम। पुस्तक का नाम तहकीक हिंद और लेखक का नाम अलबरूनी, है ना। दूसरी पुस्तक तबकात नसीरी, लेखक का नाम मिनहाजुस सिराज, है ना। पुस्तक का नाम ताजुल मासिर, लेखक का नाम हसन निज़ामी। और पुस्तक का नाम मसनवी और लेखक का नाम अमीर खुसरो। तो क्या याद रखेंगे आप लोग? इससे आगे बताने की आवश्यकता नहीं है ना। ठीक है, छोड़ दें यहीं पे? नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बारे में जब तक मैं बताऊंगा नहीं, इन नामों का ना आप अर्थ समझेंगे और ना इन लेखकों के बारे में आपकी जानकारी पक्का होगी, है ना। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जानकारी को मैं पक्का कर दूं, पुष्ट कर दूं, ताकि आप इसको कभी नहीं भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब एक बार फिर से आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। पुस्तक का नाम तहकीक हिंद, तहकीक हिंद। और ये लिखा गया कब स्टूडेंट्स? 1030 में, 1030 में, है ना। और लेखक का नाम है अलबरूनी। और ये जो लिखी गई वो फारसी में, हालांकि अरबी में भी लिखी गई है ना। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, तहकीक हिंद का मतलब होता है भारत की खोज, भारत की खोज। याद रखिएगा, तहकीक, है ना, तहकीक हिंद का मतलब हुआ भारत की खोज। और स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि अलबरूनी जो हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। भारत के अलावे इनका नाम जो है ईरान में, अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, कई अन्य देशों में इनका नाम जो है लिया जाता है बहुत श्रद्धा से, है ना। तो इनका पूरा नाम था स्टूडेंट्स अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी। नाम बहुत लंबा है स्टूडेंट्स, फिर से सुन लीजिए, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी, है ना। तो हम लोग शॉर्ट में इनको कहते हैं अल बैरूनी, है ना।
स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि इनका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1048 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा आप काले अक्षरों में जो लिखा हुआ है उसको आप देखिए। ब्लैक इंक में जो लिखा हुआ है, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण के दौरान अल-बरूनी भी काफिले में शामिल था। अभी अभी जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी के कई आक्रमण भारत में हुए। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया था, है ना। तो इसमें से कई ऐसे आक्रमण हैं जिसमें कि साथ में अल-बरूनी भी होता था। हालांकि अल-बरूनी एक विद्वान व्यक्ति था, है ना, लेकिन उस युग में स्टूडेंट्स जो विद्वान होते थे वो शासक के साथ होते थे, वो राजा के साथ होते थे। तो मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण के दौरान अल-बरूनी भी काफिले में शामिल था। अल-बरूनी ने कुल 146 किताबें लिखी। अब स्टूडेंट्स आप जानना चाहिएगा कि 146 किताबें भाई क्या चीज पे लिख दी। तो मैं बता दूं कि इनकी कुछ किताबें खगोल शास्त्र पर है, कुछ ज्योतिष शास्त्र पर है, कुछ गणित पर है, कुछ साहित्य पर है और कुछ उस समय की परिस्थितियों के ऊपर भी है। तो 146 किताबें जो है अल-बरूनी के नाम जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा तहकीक हिंद और अल-बरूनी, इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देखिए तहकीक हिंद किताब और लेखक का नाम क्या, अल-बरूनी, है ना। तो देखिए इस किताब का फ्रंट पेज आप देख सकते हैं, ये पुस्तक उपलब्ध है ना। ये किताब फारसी और अरबी 2 भाषाओं में है, तहकीक हिंद। स्टूडेंट्स एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त तहकीक हिंद लिखा गया होगा उस समय भारत में जो है मुसलमानों का शासन, मुसलमान राजाओं का शासन शुरू नहीं हुआ था। हालांकि उस वक्त मोहम्मद गजनबी के आक्रमण हुआ करते थे भारत में, है ना। हाँ, एक बात हुई थी कि सिंध में अरब वाले जो हैं, सिर्फ सिंध में, है ना, सिर्फ एक स्थान पे अरब वालों का शासन शुरू हो गया था और वो स्थान था सिंध, और सिंध से वो लोग कभी आगे बढ़ भी नहीं पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तहकीक हिंद जो लिखा गया वो 1030 यानी 1030 में लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि तराइन का जो युद्ध हुआ है 1191 और 1192 में हुआ है। मतलब कि तहकीक हिंद किताब लिखे जाने के 160 साल बाद, 160 ईयर्स आफ्टर, बात समझ रहे हैं, 160 साल के बाद तराइन पर हमला हुआ। तराइन के युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की हार होती है ना। तो ये बहुत पहले की किताब है, अल-बरूनी की लिखी हुई, है ना। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको गुलाम वंश या दूसरे वंशों या दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया, इससे इसका कोई संबंध नहीं है ना। मोहम्मद गोरी से लगभग 160 साल, 150 साल पहले की ये कहानी है। तो सभी चीज़ों को एक साथ मत जोड़ दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना। स्टूडेंट्स अब देखिए आपके समक्ष ये तस्वीर है अल-बरूनी, है ना। ये अल-बरूनी की तस्वीर है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया तहकीक हिंद। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे समक्ष देखिए अल-बरूनी की एक पुस्तक का एक पन्ना यहाँ पे है। इस पुस्तक में चांद यानी आफताब का जिक्र है ना। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि अल-बरूनी जो हैं वो एक खगोल शास्त्री भी थे, ज्योतिष शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे, है ना, बहुत बड़े विद्वान थे ये, है ना। स्टूडेंट्स अल-बरूनी का एक जो है स्टैम्प में फोटो आप देख सकते हैं, ये रूस देश है ना। सोवियत संघ में एन इमेजिनरी रेंडिशन ऑफ अल-बरूनी ऑन ए 1973 सोवियत पोस्ट स्टैम्प। जब सोवियत संघ हुआ करता था स्टूडेंट्स, इतिहास कभी और मैं डिटेल्स में बताऊंगा तो सोवियत संघ के बारे में बताऊंगा। आप इतना जान लीजिए कि रूस, है ना, रसिया, है ना, वहाँ के एक स्टैम्प में भी जो पोस्टल स्टैम्प जो होता है उस स्टैम्प में देखिए अल-बरूनी की तस्वीर
है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश किया आपको तहकीक हिंद के बारे में और अलबरूनी के बारे में डिटेल्स बताने का, और आप जरूर समझे होंगे, है ना। आपको मैं फिर से पुनः एक बार याद दिला दूं कि आपको जो है वो वीडियो भी देखना है और साथ ही साथ आपको टेक्स्ट बुक पे भी फोकस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो क्रमांक 2 के पार्ट 2 को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट जो जानकारी है आपको वीडियो क्रमांक 2 के ही पार्ट 3 में आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। जय हिंद स्टूडेंट्स।